फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट्स के बारे में। इस क्लास में मैं आपको स्क्वायर रूट्स के मीनिंग्स बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उन्हें सॉल्व कैसे करना है वो बताऊंगा, फिर टाइप्स ऑफ स्क्वायर्स कौन से होते हैं वो बताऊंगा, और लास्ट में कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स और टिप्स भी बताऊंगा जिससे कि आप स्क्वायर रूट्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सको। अगर मेरा ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हो तो एक चीज श्योर है कि आप स्क्वायर रूट्स में बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। इसमें आगे चल के आपको कभी भी कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं? आपने देखे होंगे नंबर्स ऐसे लिखते हैं हम, जैसे ये लिख दिया मैंने 4, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं स्क्वायर रूट्स। ठीक है, स्क्वायर रूट मतलब एक स्क्वायर है उसको हमने रूट में लिख दिया है। ओके, इस साइन को हम बोलते हैं रूट का साइन। ये साइन हो गया रूट का साइन। ठीक है, एक नंबर है उसको हमने रूट में लिख दिया है। अब इसे हम अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, हमें जैसे कि रूट 4 है, इसे हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाता है 2, राइट? यह हो जाता है 2। तो 2 कैसे हुआ? तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज मेरे पास कोई एक नंबर है रूट ए, तो इसको अगर मुझे बाहर निकालना है तो इस ए को, ये जो ए है, इसको मैं ऐसे डिवाइड करूंगा दो पार्ट्स में कि जब उन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर ए आएगा, और वो दोनों पार्ट्स इक्वल रहेंगे। जैसे कि मैंने ए को डिवाइड कर दिया बी इंटू बी में। यहां पर मैंने क्या किया है, 4 को मैंने रूट 4 को मैंने डिवाइड किया 2 इंटू 2 में। 2 इंटू 2 हो जाता है 4, तो ये हो गया। तो आगे चल के क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा b इंटू बी होता है b स्क्वायर। ओके, तो फिर इस रूट को और इस स्क्वायर को मैं कट कर दूंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा b, रूट ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पर रूट 2 इंटू 2 मैंने किया था तो ये हो जाएगा रूट 2 स्क्वायर। 2 इंटू 2 2 स्क्वायर होता है। इस रूट को और इस स्क्वायर को मैं कैंसिल कर दूंगा तो मेरा आंसर हो जाता है 2। तो यही चीज हमको करना कैसे है? अगर छोटे नंबर है तो हम आसानी से कर सकते हैं, बड़े नंबर्स हैं तो इसके कई तरीके हैं। इसमें एक मेथड होता है डिवीजन मेथड, वो सबसे इफेक्टिव और सबसे अच्छा मेथड है। थोड़ा सा लंबा है लेकिन बेस्ट मेथड है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। और उसके अलावा कुछ शॉर्टकट्स मेथड्स भी हैं, वो भी मैं आपको आज सिखाऊंगा। तो चलिए जानते हैं अभी स्क्वायर रूट्स में कितने टाइप्स होते हैं। एक होता है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये जो है ये है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे नंबर्स हैं 4, इनको मैंने निकाल दिया तो बिना डेसिमल के इसका आंसर निकल आ गया। एक और नंबर हो सकता है रूट 9। ओके, रूट 9 का क्या होगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 यानी कि 3 स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 3। ये भी हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर। और कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स में आंसर हमारा बिना डेसिमल के नहीं आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं रूट 2। अगर रूट 2 हमने ले लिया तो इसका आंसर आएगा 1.414। ओके, अगर इसी तरह से रूट 3 है, रूट 5 है, ये सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट्स और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। चलिए अब स्टार्ट करते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट्स को डिवीजन मेथड्स में कैसे निकालना है। मैं एक पहले सिंपल छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। लेते हैं एग्जांपल रूट 144। हमारा एग्जांपल है रूट 144 जो कि होता है 12। इसका आंसर आएगा 12। ये आंसर 12 कैसे आ रहा है, चलिए अब ये जानते हैं हमारे डिवीजन मेथड से। तो हम फर्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे एक कॉलम बना लीजिए। ठीक है, जैसे हम डिवीजन में बनाते हैं। फिर यहाँ पे लिखिए हमारा जो स्क्वायर रूट का नंबर है जो कि है 144। अब हमको क्या करना है, जब भी हम स्क्वायर्स में करते हैं तो राइट साइड से, ओके, राइट साइड से यूनिट्स प्लेस से हमको इनको दो के पेयर्स बनाने हैं। जैसे कि ये 44 का एक पेयर बन गया, उसके बाद बचा एक हमारा। ओके, तो अब हम फर्स्ट डिवाइड करेंगे 1 को। तो 1 को डिवाइड करने के लिए सिंपल है 1 इंटू 1,
यहाँ पर एक नंबर लिखना है, इसी नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो नंबर लिख रहे हैं वही नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे। सपोज हम यहाँ पे a लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी हमको a ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे b लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारा b ही आएगा, ये चीज ध्यान रखिए आप। 1 इंटू 1 करेंगे तो हो जाता है 1, फिर क्या करना है, इसको माइनस करना है ऊपर वाले नंबर से। 1 माइनस 1 कर देंगे हम, 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद जैसे कि मैंने कहा आपको, हम पेयर्स में डिवाइड करते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड से, तो हमारा पेयर बन गया 44 का। इस पूरे पेयर को हम नीचे ले आएंगे यहाँ पे, ओके। यहाँ पर लिख लेंगे 44। अब हो गया, यहाँ का हमारा रिमाइंडर हो गया 44। अब क्या करना है, ये जो 1 हमने लिया था इसको इस वाले नंबर में, जो हमारे डिवाइजर वाले जगह पे था, उसमें इसको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 था, उसमें हमने 1 को ऐड किया, तो यहाँ का हमारा नंबर हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मैं यहाँ पर भी लिखूंगा, जैसे कि मेरा x है तो x को मैं यहाँ पर भी लिखूंगा x और यहाँ पर भी लिखूंगा x। जब इस x को इन दोनों नंबर्स के साथ 2 और x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो या तो वो 44 आए या 44 से कम आए, ठीक है। ऐसा नंबर हमको ढूंढना है। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर भी 1 लिखूंगा और यहाँ पर भी 1 लिखूंगा, ऐसा एज्यूम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 21 इंटू 1 करना पड़ेगा मुझे। 21 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 21, जो कि 44 से बहुत छोटा है, लगभग आधे से भी कम है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ये वाला मेरा आंसर नहीं होगा। तो नेक्स्ट नंबर मैं क्या ले सकता हूँ, 2 लेता हूँ, ओके। यहाँ पर भी मैंने 2 लिया और यहाँ पर भी मैंने 2 लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 22 इंटू 22 ये हो जाता है 44। तो 44 हो गया, जो कि इसके बराबर है, तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए। 22 इंटू 4 हो गया मेरा 44। अभी मैं एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर्स के, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 0, ओके। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो आंसर खत्म, तो मेरा आंसर नहीं आ गया 12, ओके। तो देखो 144 को हमने क्या किया, यहाँ पे रूट 144 को हमने डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में। 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 होता है 144, तो ये हो गया रूट 12 स्क्वायर। मैंने यहाँ पे रूट को कैंसिल किया, यहाँ पे स्क्वायर को कैंसिल किया, तो मेरा आंसर आ गया 12, ओके। अब चलिए एक बड़ा वाला एग्जांपल मैं सॉल्व करता हूँ, एक या दो बड़े एग्जांपल्स भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। पहले एक 3 डिजिट का नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि 841, मेरा नंबर है 841, ठीक है। तो इसको सेम ऐसे ही डिवीजन मेथड में लिख लीजिए, 841, ये सब परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ओके। अब इसको मैंने फर्स्ट क्या करना है, यहाँ से दो डिजिट्स का एक पेयर बन गया 41 का, और यहाँ पे बचा मेरे पास 8, ओके। तो अब मैं 8 को किस नंबर से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे अगर मैं 1 से करता हूं तो 1 इंटू 1, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1, 8 माइनस 1 7, जो कि बहुत छोटा हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट इसको देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, फिर नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन रहेगा 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। अब 9 क्या हो रहा है, 8 से बड़ा हो रहा है, तो मेरा ऑप्शन रहेगा 2, तो मैं यहाँ पर भी 2 लिखूंगा, यहाँ पर भी 2 लिखूंगा। 2 इंटू 2 हो गया मेरा 4। अब 8 माइनस 4 करेंगे तो हमारा आ जाता है आंसर 4। अब रिमाइंडर हमारा यहाँ पे बच गया 4। नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, यहाँ पर जो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था उसको ऐड करना है यहाँ पे 2। अब मैं 2 प्लस 2 करूंगा तो ये भी हो जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप में मेरे को इन दोनों को नीचे लेना है, 41 को मैं यहाँ पर नीचे ले लूंगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर a ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी a ऐड होना चाहिए, फिर 4a इंटू a करूंगा तो मेरा आंसर आना चाहिए 841, ठीक है। यहाँ पर 441, तो मेरा आंसर आना चाहिए 441। यहाँ पर भी a लिखा, यहाँ पर भी a लिखा, 4a इंटू a कर दिया तो 441 आना चाहिए। ऐसा नंबर मुझे ढूंढना है। अगर मैं शुरू करता हूँ 1 से, 4
इंटू वन, 41 इंटू वन करूंगा तो मेरा 41 आ जाएगा, जो कि बहुत ही छोटा नंबर है 441 से। तो यहां से मुझे एक अंदाजा लग जाएगा। ओके, 49 इंटू 9 करके मैं देख सकता हूँ, क्योंकि 49 इंटू 10 490 होता है और 48 इंटू 10 480 होता है। तो मेरा नंबर जो आएगा 48 या 49 के बीच में आएगा। मैं पहले 48 से कर लेता हूँ। 48 इंटू 8 अगर मैं करता हूँ तो हो जाएगा 8 8 64 एंड कैरी 6 ईयर, 8 4 32 प्लस 4, ये हो जाएगा मेरा 364। अगर मैं इसको करता हूँ 49 इंटू 9, तो आंसर होगा 9 9 81, 1 एंड कैरी 8 ईयर, 9 4 36 प्लस 8 44। तो अगर मैं इसको 9 ऐड करता हूं तो मेरा 441 आ जाएगा। तो मैंने यहां पर भी 9 लिख दिया, यहां पर भी 9 लिख दिया, और 49 इंटू 9 में कर रहा हूं तो हो जाएगा 441, रिमाइंडर 0, यानी कि मेरा आंसर है 29। तो ये क्या हो गया, रूट 841 इज इक्वल टू, ओके, रूट 29 इंटू 29, जो कि होता है रूट 29 स्क्वायर। ये रूट कैंसिल और ये 2 कैंसिल, ये सब लिखना आपके लिए जरूरी नहीं है, तब मैं समझ में आ जाए आप लोगों को, इसीलिए इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। ठीक है, अब लेते हैं थर्ड एग्जांपल। एक बड़ा नंबर ले लेता हूं मैं, रूट 40804, मेरा नंबर है 40804। तो इसको हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहां पर नंबर को लिख लीजिए 40804। ओके, अब इनको डिवाइड कीजिए दो दो के पेयर्स में। एक पेयर हो गया 04 का, एक और पेयर हो गया 08 का, और एक बचा मेरा यहाँ पे 4। तो सबसे फर्स्ट मैं सॉल्व करूंगा 4 को, जो कि होता है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 हो गया मेरा 4। अब 4 माइनस 4 मैं करूंगा तो 4 माइनस 4 हो जाता है 0। फिर मैं यहाँ क्या करूंगा, ऐड 2, मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, इसी 2 को मैं यहाँ पर ऐड कर लूंगा। तो यहाँ पर भी मेरे पास 2 प्लस 2 हो जाएगा 4। अब मैं क्या करूंगा, इस 08 को नीचे लूंगा, 08 को मैं नीचे ले लेता हूं यहाँ पर। अब मैंने जब 08 को नीचे ले लिया है तो मेरा आंसर यहाँ पर बचा है मेरे पास 008। अब मैं 4 के आगे कोई भी नंबर ऐड कर लूँ, 1 भी ऐड कर लूँ, 41 इंटू 1 करूंगा तो 41, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, मतलब ये इससे छोटा है, यहाँ पर नहीं हो सकता। तब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक 0 लगा लूंगा और यहाँ पर एक 0 लगा लूंगा। उसके बाद इन नंबर्स को नीचे ले लूंगा, जो मेरा सेकंड पेयर है 04 का। अब मेरे पास यहाँ पे आ गया 804। अब मुझे क्या करना है, 40 के आगे एक ऐसा नंबर लगाना है जिससे कि ये 804 हो जाए या उससे कम हो। 401 लगाऊंगा तो मैं हो जाएगा 401 इंटू 1 इक्वल्स टू 401, जो कि काफी छोटा है। अब ट्राई करता हूँ दूसरा नंबर 40, अगर मैंने यहाँ पे 2 लगा लिया तो इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, जो कि हो जाएगा 804। ओके, ये हो गया मेरा 804, यानी कि 2 मेरा यहाँ पे लगना चाहिए। ये लगा 2 और यहाँ पर भी 2, 402 इंटू 2 804। अब मैं इसको माइनस करूंगा तो रिमाइंडर बच जाएगा 0, तो मेरा आंसर आ गया 202। ये होता है परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए। अब आइए 1 से 100 तक के लिए कुछ परफेक्ट स्क्वायर के मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको, जो 1 से 100 तक का कोई भी अगर रूट होगा तो आप उसको बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, उसका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा आपके पास। इसके लिए मुझे एक कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। अगर सपोज मेरा स्क्वायर रूट है कोई, जैसे कि वो स्क्वायर रूट है 121, तो वहां पर मेरा लास्ट नंबर क्या है, यूनिट डिजिट की जगह पे है 1। ओके, अगर
मेरा यूनिट डिजिट की जगह पे 1 रहा तो मेरा आंसर में आएगा 1 या 9। आंसर का यूनिट डिजिट रहेगा 1 या 9। अगर 4 है यूनिट डिजिट में, स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट में 4 है, तो वहां पर आएगा 2 या 8। आंसर के यूनिट डिजिट में आएगा 2 या 8। 5 में होगा तो 5 आएगा, 6 होगा तो 4 और 6 आएगा। 9 अगर स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट में है तो आंसर का यूनिट डिजिट 3 और 7 आएगा। 0 है तो 0 ही आएगा। देखिए यहाँ पर चेक कर लीजिए एक बार, यहाँ पर मेरा यूनिट डिजिट क्या है 144 में, 4 है, और आंसर का यूनिट डिजिट क्या है 2 है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 4 है, आंसर का यूनिट डिजिट 2 आया। 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, दो में से एक ऑप्शन रहेगा। हमने हमारा सेकेंड एग्जाम्पल क्या था, उसमें हमने लिया था अगेन 4 ही था, तो 4 का ऐसे। ओके, तो 4 का हमारा 2 या 8 आएगा, इस तरह से। और सेकेंड थिंग, अगर आपको 1 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर तक इनके आंसर्स पता है तो इसमें आपको और भी आसानी हो सकती है ये प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने में। यहाँ पर चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे एक एग्जांपल है मेरे पास, √784। ओके, ये ट्रिक्स अगर आप कर लोगे तो आप सेकंड्स में, विद इन सेकंड्स आप अपने स्क्वायर रूट्स के आंसर्स जान सकते हो। तो फर्स्ट मैंने क्या कहा, हमको क्या करना है, इसको दो पेयर्स में डिवाइड करना है। जैसे ये मैंने किया, पहले के 2 पेयर्स हो गए, फिर बचा हुआ इधर आ गया। अब यूनिट डिजिट देखिए, मेरा यूनिट डिजिट है 4। अगर यूनिट डिजिट 4 रहा तो मेरा आंसर का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। ओके, ये दो मेरे यूनिट डिजिट्स हो सकते हैं आंसर के। फिर हो गया, अब आइए यहाँ पर, ये जो हमारा फर्स्ट डिजिट है यहाँ पर आइए 7। 7 कहाँ पे, 7 आता है यहाँ पर 4 और 9 के बीच में। 4 मतलब होता है 2 स्क्वायर और 9 मतलब होता है 3 स्क्वायर, तो मेरा 7 आएगा यहाँ पर। ओके, इसके नीचे वाला नंबर कौन सा है, 2 स्क्वायर, तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए 2। तो आंसर या तो 22 होगा या फिर 28 होगा। इन दोनों में से एक आंसर रहेगा, या तो 22 या फिर 28। मतलब यूनिट डिजिट में फर्स्ट डिजिट तो मेरा 2 श्योर है, यूनिट डिजिट में या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। अब ये कैसे पता करें कि 22 है या 28 है, तब आप क्या कीजिए, ये जो मेरा 7 है ये किसके ज्यादा नजदीक है, किसके ज्यादा पास में है। 4, 7 माइनस 4 3 होता है, और 7 माइनस 9 2 होता है, तो ये पास ज्यादा हो गया 9 के। 9 के पास मतलब ऊपर वाले नंबर के पास में, तो हमारा ये नंबर 28 जो ऊपर वाला है, सेकंड नंबर है, वो आंसर है। तो 784 का आंसर हो जाएगा 28। ओके, एक और एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं। जैसे मैंने लिया यहाँ पे √1,2,2,5। ठीक है, अभी जब मैंने ले लिया इसको 1225, इसको मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब 2 के पेयर्स में। एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा। ठीक है, ऐसे 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। यहाँ पर यूनिट डिजिट का नंबर क्या है 5, तो मेरा श्योर है कि आंसर रहेगा 5। ओके, मेरा आंसर क्या रहेगा 5 रहेगा। यूनिट डिजिट के आंसर में मेरा यूनिट रहेगा 5। अब देखते हैं 12। 12 कहाँ पे आ रहा है, 9 और 16 के बीच में आ रहा है। ओके, यहाँ पर 12 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे वाला नंबर, 4 ऊपर वाला नंबर है, 3 नीचे वाला नंबर है। 3 स्क्वायर ऊपर वाला, 3 स्क्वायर नीचे वाला, 4 स्क्वायर ऊपर वाला, तो नीचे वाला नंबर जो है 3 मैं लिख लूंगा। मेरा आंसर हो गया 35। इजंट इट्स इजी, आपको आसान नहीं लग रहा अभी? चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। √1681 अगेन मैं यहां से इसको पेयर में करूंगा। एक पेयर ये हो जाएगा 81 का, और एक पेयर हो जाएगा 16 का। अब यूनिट डिजिट क्या है मेरा, यूनिट डिजिट है 1। अगर यूनिट डिजिट 1 है तो मेरा आंसर या तो 1 रहेगा या फिर 9 रहेगा। राइट, आंसर मेरा या तो 1 रहेगा या फिर 9 रहेगा, मतलब आंसर का यूनिट डिजिट, आंसर का यूनिट डिजिट या तो 1 रहेगा या फिर 9 रहेगा। अब आते हैं हम 16 की तरफ। 16 क्या है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। राइट, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 4 के सबसे करीब है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा। तो नजदीक कहाँ पे है ये, अब आ रहा है ये
4 और 25 के बीच में 16, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 41, क्योंकि ये 4 जो है नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ही है, तो 41 ही इसका आंसर आएगा, ऊपर वाला नहीं आएगा। ठीक है, ये ट्रिक को आप प्रैक्टिस कीजिए, डिवीजन मेथड से भी कीजिए, बाद में शॉर्टकट ट्रिक भी कीजिए। डिवीजन मेथड इसलिए करना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको पता चल जाए। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स की तरफ। नॉन परफेक्ट स्क्वायर में मैंने कहा था आंसर डेसिमल में आता है, और इसका भी जो तरीका है वो सेम रहेगा, जैसे हम परफेक्ट स्क्वायर में डिवीजन मेथड से करते थे, उसी तरह से नॉन परफेक्ट स्क्वायर में भी डिवीजन मेथड से ही करेंगे। एक ले लेते हैं √2, बार बार आपको आता है √2, √2 की वैल्यू कैसे पता करनी है अगर आपको करना है तो ये मेथड से आप आज पूरा क्लियर हो जाओगे, आज आप इसको सीख के जाओगे। ओके, मैंने यहाँ पे डिवीजन मेथड से लिख दिया 2। ओके, यहाँ पे 2 लिख दिया। अभी सिंगल डिजिट है तो इसको पेयर्स में डिवाइड करने का कुछ सवाल ही नहीं है। फर्स्ट मेरा नंबर आ जाएगा 1, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, फिर इस 2 माइनस 1 करूंगा तो यहाँ पे बचेगा 1, फिर मेरे को यहाँ पे प्लस करना है 1, डिवाइजर की जगह पे प्लस 1 करना है। अगर मैं इसको प्लस 1 कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 2। अब क्या हो गया, ये रिमाइंडर 2 से ये वाला 2, रिमाइंडर 1 से डिवाइजर 2 बड़ा हो गया, तो मैं यहाँ पे लूंगा एक डेसिमल पॉइंट और यहाँ पर 2 जीरो लगाऊंगा। स्क्वायर रूट्स में हम हमेशा 2 के पेयर में काम करते हैं, 2 जीरो लगा लूंगा। अब मुझे एक नंबर ऐसा लगाना है, जैसे कि अगर मैंने a लगाया है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मुझे a लगाना है। फिर इस 2a को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर या तो 100 होना चाहिए या 100 से कम होना चाहिए, और हम 0 यहाँ पर नहीं लगा सकते, याद रखिए। अगर मैं इसको 21 लगाता हूँ, यहाँ पर भी 1 लगाऊंगा और यहाँ पर भी 1 लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 1, जो कि बहुत छोटा है। 22 लगाऊंगा तो 22 इंटू 2 करूंगा 44 हो जाएगा। 23 इंटू 3 करूंगा तो 69 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, 25 इंटू 25 करूंगा तो 125 हो जाएगा। देखिए 25 इंटू 5 करूंगा तो ये हो जाएगा 125, जो कि 100 से बड़ा है। तो मेरा नंबर लगना चाहिए 24 इंटू 4, जो कि होता है 96। ओके, तो मैंने यहाँ पर भी लगा दिया 4 और यहाँ पर भी लगा लिया 4। 24 इंटू 4 करूंगा तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा 96। ओके, तो यहाँ बचा क्या, मेरा 4 बच गया। ठीक है, अब 4 बच गया तो ये 100 में से 96 माइनस किया, मैंने 4 बच गया। अब यहाँ पर मैंने 4 में आंसर में लगाया था, तो इसको मैं कर लूंगा +4। अब +4 करूंगा तो ये हो जाएगा 28 हो जाएगा, सॉरी 28 हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट के बेसिस पे मैं ले लूंगा 2 जीरोज, हमेशा 2 जीरोज लेना है। अगर मैं 2 जीरो लेता हूँ तो उसके बाद यहाँ पर अगर कुछ भी नंबर लगा के मल्टीप्लाई करूंगा तो इजी है। अगर मैं 2 लगा लेता हूँ तो 282 इंटू 2 करूंगा तो ये अराउंड 500 के ऊपर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 1 लेता हूँ, यहाँ पर भी 1 ले लिया और यहाँ पर भी मैंने 1 ले लिया। ओके, 281 इंटू 1 करेंगे, आंसर आएगा 281। ओके, यहाँ से माइनस कर लो, यहाँ 911, मेरा आंसर बचेगा 119। फिर नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे मैंने 1 लगाया था, इसको फिर यहाँ पे मैं प्लस करूंगा 1, आंसर हो जाएगा 282। फिर से मेरे को यहाँ पे जीरोस लेना पड़ेगा, इस नंबर को आगे कैलकुलेशन करते रहना पड़ेगा। ये एक अनएंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसका √2 का आंसर हमको कभी भी नहीं मिलेगा, इसका आंसर यहाँ पे आगे इन्फिनिटी तक ऐसे ही जाता रहेगा। ओके, अब चलिए एक बड़ा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिया है 125 लेना है मुझे, √125 का। ओके, तो डिवीजन में करना है मुझे, डिवीजन मेथड से 125। ओके, अब मैंने अगर इसको पेयर्स में कर लिया तो फर्स्ट लेफ्ट से 2 ले लूंगा, तो ये मेरा बन जाएगा एक पेयर, राइट, ये मेरा बन जाएगा एक पेयर। 25 का एक पेयर बन गया और आगे बचा एक, तो फर्स्ट नंबर मुझे 1 इंटू 1 आ जाएगा इजीली। ओके, 1 इंटू 1, ये मेरा पेयर है। यहाँ पे 1 इंटू 1 करूंगा
तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, रिमाइंडर 0। इसको नीचे ले लूंगा पूरे दोनों डिजिट्स को, ये हो जाएगा 25। अब इसमें मैं प्लस 1 करूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 लिया था, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। अब 2 के आगे एक ऐसा नंबर लगाना है जो या तो 25 हो या 25 से छोटा हो, तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, पहले भी 1 था, अभी फिर से मैंने एक 1 ले लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 21। 21 इंटू 1 होता है 21। अब 25 माइनस ये करूंगा तो यहाँ 21 करूंगा तो बच रहा है मेरा 4। ठीक है, 4 बच रहा है, फिर इसमें मैं 1 ऐड कर लूंगा तो ये हो जाएगा 22। करेक्ट, ये हो जाएगा 22। अब फिर यहाँ पे मैं पॉइंट लगा लूंगा और उसका एक डेसिमल लिख लूंगा। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बेसिस पे यहाँ पे 2 जीरोस लिख लूंगा। 22 है, यहाँ पर 400 है। अब 400 है तो मुझे एक नंबर ऐसा लगाना है जो कि या तो 400 के बराबर हो या उससे छोटा हो, तो आगे ये 1 ही हो जाएगा। 221 इंटू 1 हो जाएगा 221। 221। अगर इसको मैं माइनस करता हूं तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 1, 100 एंड मेरा 19 यहाँ पर बच रहा है। अब क्या करना है, इसमें फिर से 1 ऐड करूंगा तो यहाँ हो जाएगा 2, 2, 2। डेसिमल के बेसिस पे फिर से यहाँ पे मैं 2 जीरोस ले लूंगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से यहाँ पे एक नंबर लगाइए और इसके हिसाब से इसको कैलकुलेट कीजिए। तो आप ऐसे करते हुए जा सकते हैं। यूजुअली 2 या 3 डेसिमल के बाद 2 या 3 डिजिट्स तक हम इसको कैलकुलेट करके छोड़ देते हैं, क्योंकि ये मैंने जैसे बताया इन्फिनिटी तक इसके आंसर्स आते रहेंगे। ओके, ये समझ में आ गया आपको? तो अब आगे चलते हैं शॉर्टकट ट्रिक्स फॉर नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स का जैसे आपने देखा हम डिवीजन मेथड से कर रहे हैं तो थोड़ा लंबा समय लग रहा है। अगर आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अच्छा है तो थोड़ा सा जल्दी भी हो सकता है, लेकिन काफी टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक मेथड है जिससे हम बहुत जल्दी, लेकिन करेक्ट वैल्यू नहीं आएगी, डेसिमल्स में अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमको मिल जाएगी। ओके, इसमें क्या करते हैं, हमारा एक फॉर्मूला है रूट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस और माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास एक नंबर है कोई, उस नंबर को हम इस तरह से डिवाइड करेंगे कि वो x प्लस वाई हो जाए। x प्लस वाई में जो x रहेगा ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, ये जो x है हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और उसको प्लस या माइनस y करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। एक एग्जांपल से बता देता हूँ ताकि आपको बहुत जल्दी इसे समझ में आ जाए। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ रूट 125 का। रूट 125 का, तो हमें रूट 125 को इस तरह से डिवाइड करना है x प्लस वाई। अब रूट 25 को हमारे स्क्वायर्स के टेबल में देखिए कहां पर आता है। रूट 25 सबसे करीब कहाँ है, सबसे ज्यादा नजदीक है 11 स्क्वायर के, जो कि होता है 121। करेक्ट, तो मैं इसको ऐसे कर लूंगा रूट 121 ओके प्लस 4। ओके, रूट 121 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा ये 121 प्लस 4 125। तो इसको मैंने डिवाइड कर लिया 121 प्लस 4 में। अब मेरा रूट एक्स क्या है, 121 है। रूट एक्स का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख लूंगा। रूट 121 की वैल्यू होती है 11। 11 स्क्वायर इज 121, तो 11 यहाँ पे हमारा वैल्यू हो गया। नेक्स्ट स्टेप है मेरा प्लस और माइनस। यहां पर मैंने प्लस का साइन लगाया तो यहां पर भी मेरा प्लस का ही साइन लगेगा। नेक्स्ट वाई, वाई मेरा क्या है 4 है। 4 अपॉन 2 इंटू रूट एक्स। रूट एक्स कितना है, अगेन 11 है। ओके, तो इसको मैं यहां पर मेरा हो गया 4 अपॉन 2 इंटू 11। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो मेरे पास यहां पर अब बचेगा 11 प्लस 2 अपॉन 11, जो कि हो जाता है अब 11 रिमाइंडर है, 11 इंटू 11 होता है
121 प्लस 2, तो ये हो गया 121 प्लस 2 123 अपॉन 11। अब आप 121 अपॉन 123 अपॉन 11 को करके देख लीजिए, आंसर आ जाएगा 11 पॉइंट समथिंग। ओके, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 11.18 तक आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, जल्दी से एक और एग्जांपल कर लेता हूं ताकि ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं यहां पर लेता हूं रूट 251। ओके, रूट 251 को मुझे ऐसे डिवाइड करना है, x प्लस और माइनस y। अब मैं जाके हमारे टेबल में देखता हूं कि 251 कहां पे आता है। 251 आ रहा है 225 और 256 के बीच में, यानी कि 15 स्क्वायर और 16 स्क्वायर के बीच में, और करीब किसके है, 16 स्क्वायर के, 256 के बहुत करीब है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, ठीक है, 256 के बहुत करीब है, तो मैं इसको ऐसे डिवाइड कर लूंगा, रूट 256 माइनस 5। अगर रूट 256 माइनस 5 करूंगा तो मेरा आंसर 251 आएगा, इक्वल्स टू रूट एक्स मतलब 256 ये वाला मेरा, और रूट 56 होता है 16। हाँ, यहाँ पर मैंने माइनस का साइन लिया है तो यहाँ पर भी मैं ले लूंगा माइनस का साइन, और यहाँ पर y तो मेरा एज इट इज 5 लिख लूंगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट एक्स क्या है मेरा 16 है, तो 2 इंटू 16 करूंगा तो आंसर आ जाएगा 32। ओके, मेरा आंसर हो गया 32। अब इसका आगे सिंप्लीफाई कीजिए। अब 32 तो मेरा डिनोमिनेटर हो गया, 32 डिनोमिनेटर, 16 इंटू 32 करूंगा मैं तो आता है मेरा 512। ये मैं कैसे कर रहा हूं, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो मेरी फ्रैक्शंस के ऊपर एक वीडियो बना हुआ है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, उसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। 512 माइनस 5 जो कि होता है 507 अपॉन 32। इसको आप अगर डिवाइड करके देख लेंगे तो आपका आंसर आएगा 15.843, जो कि एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है यहाँ तक। ओके, ये हमारी वैल्यू आएगी। इसको आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, अगर आपको ये तरीका आसान लग रहा है तो इससे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी, डिवीजन मेथड में आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। तो अब शायद आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर समझ में आया है तो आप मुझे कुछ होमवर्क करके दिखाइए, होमवर्क करके आंसर्स को मेरे कमेंट्स टैब में पोस्ट कर दीजिए, फिर मैं चेक करके आपको बताऊंगा आपने सही किया है नहीं। ठीक है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन है रूट 444। ओके, देन रूट 1121, रूट 1024, रूट 2704। पहले इनको डिवीजन मेथड से कीजिए, फिर शॉर्टकट मेथड से भी ट्राई कीजिए और आंसर्स कीजिए। अगर आपको स्क्वायर रूट्स में परफेक्ट होना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप एक बार ये वीडियो देख लोगे तो आपके डाउट्स तो पूरे क्लियर हो गए, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो हमेशा ये आपके माइंड में बस जाएगा। ओके, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस जब मैं बना के डालूँ तो आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू।